जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में हम क्लास 10th विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 6 नंबर के आपके प्रश्न जो है पेपर में बनता है, तो इसी को आज की क्लास में हल किया जाएगा। तो प्रश्न क्या है आपका? कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, ठीक है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? आपको क्या निकालना है? प्रतिबिंब निकालना है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है? आभासी बनेगा कि सीधा बनेगा, और उसका साइज कैसा होगा? छोटा होगा कि बड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न में जो कुछ भी दिया है उसको क्या करिए, आप लोग लिख लीजिए, ताकि आपको प्रश्न लगाने में कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हल में? क्या लिखेंगे? दिया है, ठीक है। हल में लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? बिंब का देखिए यहाँ पर दिया है साइज का बिंब है, यानी कि बिंब का साइज दिया है, जो वस्तु है उसका साइज दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंब साइज। बिंब साइज, देखिए बिंब साइज जो होता है इसको हम एच से दिखाते हैं। साइज मतलब जो यानी कि वस्तु की ऊंचाई है उसी को कहते हैं साइज, ठीक है। तो ये दिया है आपका, प्लस में दिया है 4.0 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है। क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है फोकस दूरी, ठीक है। लिख लीजिए फोकस दूरी। फोकस दूरी कितना दिया है? फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और ये दिया है देखिए अवतल दर्पण के लिए, देखिए फोकस दूरी जो होता है अवतल के लिए माइनस होता है, ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए होता है माइनस। अवतल दर्पण के लिए माइनस होता है, और उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए प्लस होता है। ये लेंस के लिए भी माइनस होता है, और ये लेंस के लिए भी प्लस होता है। तो इसको आपको याद में दिमाग में बैठा कर चलना है। तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15.0 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। क्या रखा होगा? वस्तु रखा होगा। तो दिया है वस्तु दूरी। क्या दिया है? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को हम दिखाते हैं यू से, और ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार होता है माइनस हमेशा। तो -25.0 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। हमको निकालना है प्रतिबिंब। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को दिखाते हैं वी से, ये निकालना है क्वेश्चन मार्क। और क्या निकालना है? पर तथा साइज ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की साइज, ठीक है। बिंब साइज, प्रतिबिंब लिख लीजिए प्रतिबिंब साइज, यानी कि इसको दिखाते हैं एच डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए इतना सारा वैल्यू आपके जो है इस प्रश्न में एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस होता है, लेंस के लिए भी माइनस होता है, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान प्लस होता है, और यू का मान हमेशा माइनस होता है जब तक बोले ना प्रश्न में, ठीक है। चलिए अब क्या लगाएंगे? अब लगाएंगे दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे, ठीक है। दर्पण सूत्र आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र जाते हैं 1/b प्लस 1/u बराबर होता है 1/, ये होता है आपका दर्पण सूत्र, ठीक है। तो जिसको भी नहीं याद है वो कृपया करके याद कर लीजिए, ठीक है। अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? इस b का मान हमको निकालना है, तो इसको हम परछांतर कर दे बराबर के इधर, ठीक है। तो 1/b बराबर का चिन्ह लगा देंगे, इस यहीं पर रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको हम इधर ला दे बराबर के, तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब क्या कर देंगे? अब जो हमने यहाँ पर मान लिखे हैं इसी को यहाँ पर फिल कर देंगे, यानी कि रख देंगे, ठीक है। 1/में एफ का मान कितना निकाले? -15। तो 1/में -15। उसके बाद
एक बटा में यू का मान कितना है, यू का मान माइनस है, तो इसको हम रख देंगे कोष्टक में -25 हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, आगे बढ़ जाएंगे। एक बटा में -15, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस होते हैं प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, +1/25 हो गया। चलिए अब देखिए, अब 15 और 25 का हमको क्या निकालना है, लेस है। लेस नहीं निकालने आता है तो सीख लीजिए आप लोग, लेस कैसे निकलता है, वीडियो ढेर सारी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। तो 5 3 15 और ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा यहाँ से देखिए, अब ये कटेगा आपका 3 से कटा, उसके बाद कैसे कटेगा आपका, 3 से कट गया, उसके बाद 5 से कटेगा, 5 एक 5, 5 पचे 25, दोबारा 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 या 15 पचे 75। तो लेसा कितना मिल गया, यहाँ पर माइनस है तो हमको मिल जाएगा -75, ठीक है। यानी कि हमको लेसा मिल गया 75। अब क्या करेंगे, अब इसका इसमें भागा करेंगे, ठीक है। यह आप यहाँ पर प्लस रहने दीजिए क्योंकि माइनस ऊपर चला जाएगा। 15 3 75 ऊपर गुणा करेंगे तो -3, ठीक है, प्लस 15 पचे 15 15 15 पचे 75, यानी कि 5 बार जाएगा जी, ठीक है। अब यहाँ से इसका भाग किसमें जाएगा, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। अब क्या मिलेगा देखिए, मिलेगा इसमें से घटाइए तो मिलेगा -2/75, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रहा था, 1/b, 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 1/b। अब क्या मिलेगा, 1/b बराबर। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसको अगर हम यहाँ से देखिए, अगर हम b बराबर लिखते हैं तो ये ऊपर वाला नीचे, यानी नीचे वाला ऊपर जाता है और ये वाला नीचे आता है, तो मिल जाएगा 75/-2। अब इसको लगाएंगे तो क्या मिलेगा, भागा देंगे तो 2 का भागा इसमें जाएगा, 2 3 3 बार जाएगा, 2 3 6 माइनस रहेगा, 2 3 6 और कितना बचा, 1 बचा, तो 3 पचे 15, कितना हो जाएगा, 1 बचा और यहाँ 15 हो गया, 7 दूना 14, दोबारा 1 बचा, 10 लगाएंगे, 10 हो गया, कितना हो जाएगा, 2 5 10 सेंटीमीटर। बी का मान कितना आ गया, बी बराबर आ गया -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माइनस में मिलने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक उल्टा है। अगर प्लस मिलता है तो सीधा बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दर्पण के सामने इतनी दूरी पर रखना चाहिए, तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक उल्टा, उल्टा है। अतः, अतः लिख देंगे, अतः पर्दे को, पर्दे को दर्पण, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए, रखना चाहिए, ठीक है। इतने दूरी पर रखना चाहिए, हो गया। अब क्या निकालेंगे, अब हमें इसमें और भी निकालना है। देखिए, प्रतिबिंब की साइज ज्ञात, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्पष्ट कीजिए प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की साइज और इसका साइज ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है क्या, हमको ये निकालना है एच डैश, तो कहाँ से निकलेगा, आवर्धन से, ठीक है। तो लिखेंगे आवर्धन बराबर होता क्या है, आवर्धन, आवर्धन को स्मॉल m से दिखाते हैं, होता है एच डैश अपान एच बटा में बी बटा में यू, क्या होता है, बी बटा में यू, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से हमको एच का मान निकालना है, इसके बराबर इतना होता है, दोनों बराबर में से, तो हम लिख सकते हैं एच डैश बराबर, इसका गुणा यहाँ पर करिए, इसका गुणा यहाँ पर, तो यहाँ पर मिल जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर बी एच, और इस वाले का गुणा इसमें करो तो यहाँ पे यू आएगा, तो यू को परछांतर करेंगे तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो एच डैश बराबर आप इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना, ठीक है। चलिए अब क्या मिलेगा, मान रख दीजिए, बी का मान कितना निकला है, -37.5 गुणे एच का मान कितना दिया है, एच का मान दिया है 4 बटा में यू का मान कितना है, यू का मान है
माइनस कितना है, यू का मान माइनस का 25, 25 यहाँ पर माइनस भी रहेगा 25, तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब मिल जाएगा, देखिए 4 एक नम नहीं कटेगा, ठीक है, गुणा करके भागा लगा दीजिए, कितना आएगा, आएगा माइनस का 6.0 सेंटीमीटर। अब माइनस में आया तो लिखिए प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित है। तो आपका ये आपका राइट आंसर आ गया इतना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को हल कर लेना है, तो आपको पूरे 6 अंक यहाँ से आपका पूरा कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।